वेलकम डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे हैं BMC एंड BMEE का मैकेनिकल का पार्ट, और आज हम लोग का तीसरा टॉपिक है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ठीक है, थर्मोडायनेमिक प्रणाली के प्रकार या फिर ऊष्मागतिकी प्रणाली के प्रकार। तो टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ये टॉपिक भी काफी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, वो टॉपिक हम यहाँ पे कराने की कोशिश कर रहे हैं। सब टॉपिक कंप्लीट हो जाए ताकि एग्जाम में जो है आप अच्छा नंबर लेके आ सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं हम लोग। इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिएगा आप। ठीक है, इसका पीडीएफ जो है, वीडियो आप देख रहे हैं, इसी के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए बात करते हैं ऊष्मागतिकी निकाय के बारे में, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में। जब कभी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम पूछ लेगा, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम पूछ लेगा, तो आपको ये तीन थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में बात करनी होगी। पहला कौन सा है? बंद निकाय, इसको कहते हैं क्लोज सिस्टम। दूसरा है खुला निकाय, जिसे कहते हैं ओपन सिस्टम। तीसरा है विच्छेद निकाय या फिर विलगित निकाय, और इंग्लिश में कहते हैं इसको आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो आपको याद कर लेना है कौन कौन से सिस्टम है: बंद निकाय, खुला निकाय और आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक करके आप इसे हम लोग पढ़ते हैं। तो अब एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बंद निकाय। सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा आप मोटे मोटे आपको समझा दें कि क्या है, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। मान लीजिए कि कोई निकाय है, कोई सिस्टम है, ठीक है ना। तो कोई निकाय है, यानी कि तो हिंदी में कहते हैं निकाय और इंग्लिश में कहते हैं सिस्टम। ठीक है, तो अगर कुछ किसी सिस्टम के अंदर जो है, हम लोग बाहर से मान लीजिए मास डाला है, मास, हीट और एनर्जी। ठीक है, तो ये चीजें है ट्रांसफर कर सकती है। जैसे कि मान लीजिए किसी सिस्टम के अंतर्गत मास है, ठीक है, और इसके चारों तरफ बाउंड्री है। तो अगर बाहर से हम लोग क्या करेंगे, हीट देंगे, ठीक है, या फिर एनर्जी, हीट और एनर्जी जो है ट्रांसफर करेंगे, तो ये बाउंड्री क्रॉस करके अंदर चला जाएगा और फिर बाउंड्री क्रॉस करके बाहर भी निकल आएगा। लेकिन जो द्रव्यमान है वो बाउंड्री के अंदर ही रहेगा, ये द्रव्यमान जो है बाउंड्री के बाहर नहीं आएगा। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोज सिस्टम कहते हैं, जिसमें हीट एंड एनर्जी बाउंड्री को क्रॉस करके अंदर जा सकती है और फिर बाहर भी आ सकती है, लेकिन उसका जो द्रव्यमान होगा, मास होगा, बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकता, वो बाउंड्री के अंदर ही रहेगा। ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या कहेंगे, क्लोज सिस्टम, सॉरी, हाँ, क्लोज सिस्टम कहेंगे। ओपन सिस्टम किसे कहेंगे? ओपन सिस्टम इसे कहेंगे जब हीट एंड एनर्जी के साथ साथ जो अंदर मास है वो भी क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि बाउंड्री जो है उसको रोक नहीं सकती है। हीट, एनर्जी एंड मास तीनों के तीनों ही बाउंड्री को क्रॉस कर सके, ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या कहेंगे, ओपन सिस्टम कहेंगे। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है कि हीट, एनर्जी और मास तीनों जो है, तीनों के तीनों जो है सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकते, ना ही बाहर से अंदर आ सकते हैं और ना ही अंदर से बाहर जा सकते हैं। ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। ठीक है, जो बाउंड्री के अंदर हो बाउंड्री के अंदर ही रहेगा, ना ही अंदर बाहर से कोई चीज अंदर आ सकती है, ना ही अंदर से कोई बाहर जा सकती है। इसको बोलेंगे हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो कुछ बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आइए आप नोट्स पढ़ के और अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे बताया गया है कि वह निकाय जिसका द्रव्यमान यानी मास ऊष्मागतिकी प्रक्रम के पहले तथा बाद में स्थिर रहती है, बंद निकाय कहलाता है। क्या कह रहा है, वह निकाय। ठीक है, वह निकाय एक कोई निकाय है, कोई सिस्टम है, वह निकाय जिसका द्रव्यमान, इसके अंदर क्या है, द्रव्यमान है, ऊष्मागतिकी प्रक्रम के पहले, कुछ इसमें प्रोसेस हो रहा है, थर्मोडायनामिक प्रोसेस हो रहा है, उसके पहले और उसके बाद स्थिर रहती है। ठीक है, बंद निकाय कहलाता है। यानी कि बाहर से अगर एनर्जी और हीट दी जा रही है और तब जो है
इसमें जो भी परिवर्तन आता है वो तो परिवर्तन आता ही आता है, लेकिन जब सिस्टम में काम खत्म हो जाता है, हीट और एनर्जी बाहर निकल जाती है, तब पर भी उसका द्रव्यमान क्या रहता है, स्थिर रहता है। द्रव्यमान स्थिर होने का मतलब वो जितना था उतना ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, उसे कोई भी क्वांटिटी बाहर नहीं जाती है। यही इसमें बताया गया। क्या बताया गया है? वह निकाय जिसका द्रव्यमान ऊष्मागत की प्रक्रम के पहले और बाद में स्थिर रहती है, बंद निकाय कहलाता है। ठीक है, और समझिए इसके बारे में। वह निकाय के अंदर का द्रव्यमान समान व निश्चित रहता है। क्या रहता है? समान रहता है और निश्चित रहता है, तथा आयतन बदलती परिसीमा के कारण बदल सकता है। लेकिन उसका आयतन क्या हो सकता है? बदल सकता है। मान लीजिए पहले जो है द्रव्यमान द्रव्यमान 100 ग्राम रहा हो, ठीक है, द्रव्यमान 100 ग्राम रहा हो, तो और उसका आयतन जो है इतना ही रहा हो, ठीक है, लेकिन जब थर्मोडायनामिक सिस्टम खत्म हो जाएगा तब पर वो 100 ग्राम में रहेगा, हो सकता है इसका आयतन बढ़ जाए। ठीक है, ये उसका आयतन बदल सकती है। सिंपल सा अगर एग्जांपल हम आपको बताएं अपने दैनिक जीवन में, मान लीजिए कि कुकर है, प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर में आप खाना बना रहे हैं, ठीक है, खाना नहीं, उसमें मान लीजिए चावल बना रहे हैं आप, ठीक है, चावल बना रहे हैं, तो जब चावल आप बनाएंगे, ध्यान समझिए, जब चावल इसके अंदर चावल रहेगा, ठीक है, मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, 1 केजी चावल पका रहे हैं, बाहर से क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, हीट एंड एनर्जी दे रहे हैं, तो इसके अंदर चावल क्या हो जाएगा, पक जाएगा। वो चावल रहेगा 1 ही केजी, लेकिन पकने के बाद से उसका आयतन क्या होगा, बढ़ जाएगा, पूरा भर जाएगा ये, तो उसका आयतन क्या होगा, परिवर्तित हो गया, लेकिन है कितना अभी भी, 1 केजी ही है। ठीक है, और ये जो बाउंड्री है, जो बाहर से हीट और एनर्जी दे रहे हैं, वो जो है बाहर निकल, हीट एनर्जी बाहर निकल जाएगा, लेकिन कुकर से चावल बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, वो सिस्टम के अंदर ही रहेगा। जब ऐसा होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, क्लोज सिस्टम कहेंगे। ठीक है, अगर ढक्कन हटा के पकाएंगे, बाहर ये चावल भी बाहर निकल जा रहा है, तब इसे ओपन सिस्टम कहेंगे। अगर ऐसा सिस्टम ला दिए, ठीक है, जैसे पानी का बॉटल आप यूज करते हैं मिल्टन वाला, जिसमें पानी बहुत देर तक ठंडा रहता है या फिर गर्म रहता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि बाहरी हीट जो है बाहर से इसको गर्म नहीं कर सकती, ना ही ठंडा कर सकती है, और ये अंदर से बाहर जो है ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कि अंदर गर्म पानी रखे तो बाहर से गर्म महसूस होगा, यानी अंदर की एनर्जी बाहर भी नहीं आता है। तो ये एग्जाम्पल हो गया आइसोलेटेड सिस्टम का। ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत जो है आइडिया लग गया होगा कि किस बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, देखिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यही कह रहा है, निकाय के अंदर का द्रव्यमान समान व निश्चित रहता है, तथा आयतन बदलती परिसीमा के कारण बदल सकता है। आगे देखिए, इस द्रव्यमान का भौतिक रूप तथा रासायनिक कंपोजिशन बदल सकता है। तो द्रव्यमान रहेगा, उसका भौतिक रूप और रासायनिक कंपोजिशन क्या हो सकता है, बदल सकता है। जैसे कुकर में चावल पकाए थे, इसका भौतिक रूप तो बदल जाएगा, और कुछ केमिकल वगैरह पकेगा, कुछ ऐसा कुछ हम लोग करेंगे तो रासायनिक कंपोजिशन भी उसका क्या हो सकता है, बदल सकता है। लेकिन क्या रहेगा, उसका द्रव्यमान जो है स्थिर रहेगा, द्रव्यमान जो है हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये हो गया बंद निकाय के बारे में। जब एग्जाम में फिगर बनाने के लिए आएगा तो ये वाला जो फिगर जो है आप एग्जाम में बना करके आएंगे। यहाँ पर दिखाया गया है कि एक सिस्टम है, सिस्टम का जो है बाहर का हिस्सा जो है, बाहरी हिस्सा ये परिसीमा है, यह बाउंड्री होगी, ठीक है, इसको दिखाना है इस तरीके से, ये क्या है, सीमा है। ठीक, और यहाँ से ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है, और फिर बाउंड्री को क्रॉस करके बाहर चला जा रहा है, ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है, यानी अंदर बाहर दोनों हो सकता है, बाउंड्री जो है वो क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो ये सिस्टम है, और सिस्टम के अंदर जो है मास है, जो बाउंड्री की सीमा को क्रॉस नहीं कर सकता है। क्लियर है? इस एग्जाम्पल के फिगर को बना चाहिएगा। देखियो, उदाहरण के तौर पर क्या है, उदाहरण चलित पिस्टन के साथ सिलेंडर, पिस्टन सिलेंडर में भी यही होता है। बम कैलोरीमीटर भी एक एग्जांपल है। प्रेशर कुकर जो हमने एग्जांपल पहले आपको दे दिया। रसोई रेफ्रिजरेटर, जो घर पर हम लोग रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं वो भी। आइसक्रीम फ्रिज आदि, ये सब के सब क्या है, ये एग्जाम्पल है किसके,
ओपन सिस्टम के, इन सबके जो ना मास रहेगा कांस्टेंट रहेगा, लेकिन एनर्जी जो है हीट एनर्जी क्या होगी, ट्रांसफर हो सकती है। ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग ओपन सिस्टम है, जिसमें हीट एनर्जी एंड मास तीनों जो है सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस कर जाएगी। देखिए क्या बताया गया यहाँ पे, वह निकाय जिसमें निकाय का द्रव्यमान तथा ऊर्जा सीमा को पार करके आ जा सके, उसे खुला निकाय कहते हैं। ठीक है, द्रव्यमान भी और ऊर्जा भी जो है सीमा के आर पार आ जा सके, उसे खुला निकाय कहते हैं। इस सिस्टम में क्या होगा कि बाहर जो है मास भी बाउंड्री क्रॉस कर सकता है, आ जा सकता है, और हीट भी और एनर्जी भी। ठीक है, तीनों के तीनों जो है बाउंड्री की सीमा, जो बाउंड्री रहेगा उसको क्रॉस करके आ जा सकते हैं। इस प्रकार के निकाय की द्रव्यमान स्थिर नहीं रहता है। जब सिस्टम से मास बाहर जा सकता है तो द्रव्यमान स्थिर तो नहीं रहेगा, थोड़ा भी बाहर चलेगा तो कम हो जाएगा। ठीक है, तो द्रव्यमान स्थिर नहीं रहता है। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है वायु संपीड़क, एयर कंप्रेसर, बॉयलर, गैस टरबाइन, भाप टरबाइन, भाप इंजन, अंतर्दहन इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन। ये सब जो है इसके ओपन सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, देखिए द्रव्यमान का प्रवेश हो रहा है, द्रव्यमान बाहर निकल जा रहा है। ठीक है, ऊष्मा रूप में ऊर्जा का अंतरण हो रहा है, फिर बाहर निकल जा रहा है। ये सिस्टम है, निकाय है। ये वाला फिगर जो है अब जो है ओपन सिस्टम में बना करके आएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। तो यहाँ देखिए, ऐसा निकाय जिसमें ऊष्मागतिकी प्रक्रम के दौरान उस के दौरान द्रव्यमान, ऊष्मा, ऊर्जा तीनों में से कोई भी निकाय की सीमा पार नहीं करता है, विच्छिद्र निकाय या विलगित निकाय कहलाता है, यानी कि आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। यह निकाय अपने परिस्थान से पूर्णतः अप्रभावित रहती है। अब बाहरी क्षेत्र से, परिस्थान मतलब क्या है, सिस्टम के बाहर का क्षेत्र से पूर्ण रूप से अप्रभावित रहती है। बाहर कैसा वातावरण है, क्या हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, और बताया गया वास्तव में इस निकाय का कोई भी प्रायोगिक उदाहरण कठिन है, फिर भी एक पूर्ण कुचालक बंद पात्र जैसे कि फ्लास्क को इस प्रकार का उदाहरण माना जाता है। ठीक है, जो 100% आइसोलेटेड हो, ऐसा कुछ भी अभी तक पॉसिबल नहीं है। 100% आइसोलेटेड का मतलब ये होता है, मान लीजिए कोई आइसोलेटेड ऐसा चीज बना हुआ है जिसमें एनर्जी ना तो जा सकती है ना ही बाहर आ सकती है, नहीं ना। तो अगर हम इसमें आज गर्म पानी रख दिए तो 1 साल भी बाद भी वो गर्म होना चाहिए, 10 साल के बाद भी वो गर्म होना चाहिए। तो ऐसा होता है क्या, हम लोग थर्मल जो थर्मस यूज करते हैं उसमें पानी 6 घंटा, 10 घंटा या 12 घंटा या फिर 24 घंटा तक गर्म रह जाएगा, लेकिन उसके बाद तो वो नॉर्मल हो ही जाता है, मतलब कहीं ना कहीं एनर्जी लॉस हो रही होती है। तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना है आज तक कि जिसमें एनर्जी लॉस ना हो, कि हजारों साल तक, 10 साल तक जो है हम उसमें रख दें और उसका एनर्जी लॉस ना हो, ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना है। फिर भी जो नियरेस्ट है उसको हम लोग मान लेते हैं कि क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम है। ये फिगर बनाया गया है जिसमें मोटी सी दीवार दिखाई गई, कुचालक दीवार, और कार्यकारी माध्यम के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, ये फिगर आप एग्जाम में बना लेंगे, या फिर इसको और आसान करने के लिए आप ऐसे सिस्टम बना दीजिएगा और दिखा दीजिएगा कि बाहर से अंदर की तरफ जो है हीट, ठीक है, हीट, मास और एनर्जी तीनों जो है अंदर प्रवेश नहीं कर सकती हैं, ना ही जो है बाहर की तरफ निकल सकती हैं। इस तरीके से भी अगर दिखा देंगे तब पर भी जानवर को समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर हमारा पढ़ाई वो समझ में आपको आ रहा है तो पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, पीडीएफ डाउनलोड करके अपना पढ़ाई करिए, क्योंकि ये सब टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहती है, आप पूछे भी गए। अगर पिछले 10 साल के प्रश्न उठा के आप देखेंगे तो कई बार जो है ये प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी अपनी तैयारी कर सकें। और पीडीएफ को जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आप अच्छे से तैयार कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।